परसेंटेज के सातवें टाइप के सवाल का हल करेंगे। यह घुमावदार क्वेश्चन है, हमेशा विद्यार्थी को यह सवाल उलझाता है, लेकिन ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सवाल को देखते देखते आप बना लीजिएगा, यानी देखिएगा और सवाल को फेंकिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि अभी जनसंख्या 64,000 है, इस दर से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा यह मालूम करना है। तो बढ़ किस दर से रहा है? 2.1/2% की दर से। तो इसका पहले भिन्न में मान निकालेंगे तो 2 दूना 4 1 5 5 बटा कितना हो गया 2 परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। इसे कटा लेंगे तो कितना बार में 20 बार में 20 दूना 40 यानी 1/40 आ गया। तो इसका होल वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 बटा कितना हो गया 40। इतना प्रतिशत का होल वैल्यू इतना निकल गया। तो अभी वर्तमान जनसंख्या है 64,000। तो होल वैल्यू का एक बार गुना करते हैं तो 1 वर्ष बाद का जनसंख्या, और होल वैल्यू का एक बार और गुना कर देंगे तो 2 वर्ष का निकल गया, और होल वैल्यू का एक बार और गुना कर दिए तो 3 वर्ष का निकल गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 0 से 1 0 ये कटेगा तो कट गया पूरा। इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 68,921, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगी? इतना हो जाएगी। परसेंटेज के 5वें टाइप के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ का पूरा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी यह मालूम करना है। तो हम मालूम कर लेंगे कि फेल कितना हुआ पहले। तो फेल का फार्मूला होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। इसी पर हम निकालेंगे तो फेल करेंगे 70% पास अंग्रेजी में हुआ है तो फेल कितना अंग्रेजी में हुआ 30%। और फिर गणित में 80% पास हुआ है तो फेल कितना 20%। और दोनों विषयों में फेल कितना दिया है 10%, यानी 30 20 50 50 में से 10 जाएगा तो कितना 40%, यानी 40% छात्र फेल हुए। तो कह रहा है ये तो यदि दोनों विषय फेल हुए तो हम पास निकाल लेंगे। पास निकालेंगे तो 100% विद्यार्थी होंगे, इसी में से 44% फेल किया 40%, तो कितना हो जाएगा 60% विद्यार्थी पास किया। तो यानी 60% विद्यार्थी पास किया है, उसकी संख्या 144 है। तो कह रहा है कि कुल संख्या कितना होगा? तो 144 बटा 60, इसका 1% निकालेंगे और फिर इसका 100% हम निकालेंगे। एक के बाद इसका 100% निकालेंगे तो 144 बटा 60% और गुने 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 1 0 से 1 0, 6 से कटाएंगे तो 6 दूना का 12 6 चौका 24, यानी 240 संख्या थी। आइए परसेंटेज के 5वें टाइप के सवाल का हल कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 सवाल का हल करा लिए हैं, जो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं 5वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता यह मालूम करना है। उत्तीर्ण प्रतिशत मालूम करना है कब? जब 5 नहीं बैठा होता। तो पहले हम मालूम कर लेंगे कि 65 छात्र में से 60% पास किया है, तो कितना पास किया है यह मालूम कर लेंगे। तो परसेंट हटेगा तो 100 आ गया, 1 0 से 1 0, इसे कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो यह 2 बार में, ऐसे कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। इसे 2 से इसे कटाएंगे तो 3 बार में, यानी 13 या 39, 39 छात्र क्या किए? पास किए। तो पास कितना किया? 39। और 39 कह रहा है कि अगर 65 में से 5 नहीं बैठा होता, यानी अनुत्तीर्ण नहीं 5 बैठा होता तो 65 था तो कितना बैठा होता? 60। तो 60 में से 39 पास किया है, तो इसी को 100 से गुना कर देंगे तो कितना परसेंट पास किया है यह हो जाता है। तो 1 0 से 1 0, इसको कटाएंगे तो ये 5 से कटाएंगे तो 2 से कटाए तो इतना, इसे 2 से कटाए तो 3 बार में, इसे कटाएंगे तो 13 बार में, और 13 से 5 में गुना कर देंगे तो 13 पीछे क्या हो जाएगा 65, यानी 65% उत्तीर्ण होता जब 5 परीक्षा में नहीं बैठते।